जय हिंद दोस्तों। हमने एस टी यादव मैथ के 120 सवाल तक हम कर चुके थे। आज हम उससे आगे करेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। और हमारे पीछे की वीडियो देखना ताकि ये बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाए। और उससे पहले दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि उनके भी ये कंप्लीट हो पाए। तो चलो दोस्तों आगे शुरू करते हैं। 120 तक हम करा चुके। सवाल नंबर 121। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में बना सकते हैं। तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में बना पाएंगे। देखो ये तीरों से भी होता है, उससे आप बिल्कुल नहीं करोगे। सवाल को करना कैसे है, MDH लगा दोगे आप। यानी क्या करोगे, आदमी गुणा दिन और गुणा में घंटे। ये चीज़ें कहाँ जाएंगी, ये ऊपर जाएंगी। और अन्य इनसे अलावा जो भी चीज़ आएगी वो नीचे जाएगी। काम हो, पैसे, अनाज, वजन, वे सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, वे नीचे जाएंगी। आदमी दिख जाए ऊपर लिख दोगे, दिन दिख जाए तो तभी ऊपर लिख दोगे, घंटे भी ऊपर जाएंगे। और इन तीनों के अलावा जो और बचेगा वो आप नीचे कर देना। था या है, तथा के बाद फिर ऐसी ही फॉर्म आएगी, तब फिर वही आप क्लियर करोगे। यानी MD और गुणा में करना H और बटे में अन्य। यही चीज़ हमने शॉर्ट में लिख दिया उधर, MDH यानी मैन, दिन और हॉर्स और बटे अन्य। यो और वहाँ लगेगा तथा है के बाद जब दूसरे चीज़ पूछे तब आप इसका यूज करोगे। देखो कैसे, हम इसके बारे में बता भी चुके थे आपको। 121 उसने कहा 40 व्यक्ति, तो व्यक्ति आदमी आगे ऊपर जाएंगे। डायरेक्ट लिखना आपको पेपर में। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार है भैया, तो दीवार न दिन है न घंटे, तो नीचे जाएगी। 200 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 8 घंटे, घंटे कहाँ जाएंगे, ऊपर। घंटे भी कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। घंटे ऊपर, दिन या घंटे ऊपर ले लेंगे। और 12 दिनों में बना सकते हैं, दिन भी कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। 12 दिनों में बना सकते हैं, है के बाद तदनुसार के बाद दूसरी फॉर्म बराबर। उसने कहा तो 30 व्यक्ति ऊपर जाएंगे हमेशा। 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार, 300 मीटर है, आदमी, दिन, घंटे के अलावा तो चीज़ें कहाँ जाएंगी, नीचे जाएंगी। 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे, घंटे भी कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो 6 घंटे काम करके कितने दिन में बना पाएंगे। बस ये करना पेपर में देखते हो सारा आप फॉलो करोगे, जो कि तुम वहीं रखोगे, ये आपको तैयार करना है। तो देखो भाई सबसे पहले अब इसे काटो। तो देखो भाई 2 शून्य से बराबर कटेंगे, ऊपर के ऊपर कटेंगे, ऐसे ऐसे कटेगा, ये भी ऐसे कटेगा। 2 शून्य खत्म हो जाएगी। 2 से काटोगे आप, कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। अब देखो भाई 3 से इसे काट दो, एक जीरो यहाँ पे चाहिए, इस जीरो से ये जीरो खत्म करोगे आप। और 6 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, इधर से इधर काटोगे। अब कितनी बार बचेगा भाई, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो कितने दिन में बना पाएंगे, 32 दिन में उस दीवार को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल आप इस तरीके से करते हुए चलोगे शॉर्ट ट्रिक से। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, उसने कहा सवाल नंबर 125, 100 कौन सा आ गया, 122। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं। कितने छात्र हैं भाई, 120 छात्र हैं। 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिन के लिए है। जो 120 छात्र हैं और इनके लिए कितनी खाद्य सामग्री है, 45, तो दिन भी यहाँ कर दो। 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो वही छात्र खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त होगी। तो देखो भाई पहले छात्र कितने थे, 120 थे। और वो अगर वो कह रहा कि चले जाएं तो इसमें से घटाकर नीचे लिख दोगे, अगर आ जाएं तो इसमें जोड़कर लिख दोगे। तो 120 पहले ही थे और 30 और आगे, तो छात्र कितने हो गए टोटल, 150। बस ये शीघ्रता के साथ आपको करना, जितने छात्र आ जाएं। इसने कहा कि 30 छात्र और आगे, पहले कितने थे, 120 और 30 और आगे, तो नीचे जोड़कर लिख दोगे तो कितना आ जाएगा, 150 और 150। और बस काटना है आपको इस जीरो से, ये जीरो जाएगी, 15 से जाएगा ये कितनी बार, 3 बार, और 12 तिया 36। कितना आंसर आ जाएगा, 36। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 36। तो उसने कहा कि कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगी, तो 36 दिन में समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल आप ट्रिक से आसान तरीके से सवाल को ऐसे करोगे। उसने कहा भाई सवाल नंबर 123, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। भाई सैनिक कितने थे अपने पास, 200 सैनिक थे और 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद, जब भी बाद आ जाए, टोटल कितने दिन के लिए था, ये 31 दिन के लिए था। 200 आदमियों के लिए 31 दिन के लिए भोजन था। 27 दिन बाद, मतलब 27 दिन तक ये खा चुके। और जब 27 दिन के बाद इसमें से घटाओगे आप, कितने दिन बचेंगे, 4। 4 को आप कहाँ रख दोगे, यहाँ पे गुणा में रख दोगे, जितने दिन बचेंगे।
27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। कितने सैनिक चले गए भाई? 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। तो जब मुझे बताओ 200 थे, 120 चले गए, तो 200 में से 120 पूछाओगे तो कितना बचेगा? 80। यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे तो बस शीघ्रता के साथ सवाल आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ से शून्य जाएगी, 4 से कटेगा 2 बार, और 2 से कटेगा 20 का आधा, कितना होता है? 10। तो कितने दिन चलेगी सामग्री? और 10 दिन सामग्री और चलेगी। याद रखना भाई, कितने दिन अधिक लगेगा? तो 10 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। आप आसान तरीके से जब भी बाद कहे या कहे तो दिन इसमें से घटा के तुरंत लिख दोगे आप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ेंगे। उसने कहा सवाल नंबर 124, 550 व्यक्तियों के लिए सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य सामग्री 28 दिन के लिए पर्याप्त थी। भाई 550 सैनिक थे और 28 दिन के लिए खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। तो यहाँ पे तुरंत 28 दिन कर दोगे, क्योंकि इसमें शेष नहीं कहा। जब शेष पिछले वाले सवाल में कहा था 27 दिन के बाद, इसमें बाद नहीं कहा, इसमें डायरेक्ट दिन दिए। 28 दिन के लिए पर्याप्त थी। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? कितने आगे भाई? 150 और आगे। बस कुछ नहीं करना भाई, हमारे पास 550 पहले ही थे और 150 और आगे, तो कितने हो गए? 150 इसमें जोड़ दोगे आप, 50 पीस कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। बस सवाल सोल्व आपका। तो देखो भाई, इससे ये खत्म हो जाएगा। 7 से काटोगे 28 को 4 बार, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से यहाँ 0 का मान 10 होता है, कितनी बार कटेगा? 5 बार। और 5 से कितनी बार जाएगा? 11 बार, और 11 दूनी 22। कितने दिन के लिए थी? 22 दिनों के लिए ये खाद्य सामग्री थी। समझ में आ गई? बिल्कुल आप शॉर्ट ट्रिक से करते हुए जाना और हर सवाल में आपको फायदा ही होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें, सवाल नंबर 125, 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटों में कर सकते हैं। भाई कितने ग्रामवासी है? 100 ग्रामवासी है, लिख दो भाई 100 ग्रामवासी है, और 2/3 भाग, मतलब यहाँ पे 2/3 भाग। कुल हमारे पास कितना है? ये तो होता है कुल, नीचे का क्या होता है? कुल। और कुल में से 2 इन लोगों ने कर लिया, 3 मतलब 2 काम किन लोगों ने कर लिया? इनने। तो यहाँ पे लिख दोगे 2। कितना लिख दोगे? यहाँ पे 2 लिख दोगे। और ये कितने घंटे में कर लिया? 6 घंटे ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दो 6 घंटे में कर देते हैं। अदंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटे में पूरा करते हैं। अब देखो भाई, और कुछ गांव वाले भी इनके साथ आ गए और उस काम को 2 घंटे, गांव वालों का हमें पता नहीं कितने आए, और इस काम को कितने में कर देते हैं? 2 घंटे में कर देते हैं। और बाकी कितना काम बच रहा अपने पास? जब 3 में से 2 तो इन्होंने कर लिया, तो यहाँ शेष कितना बच रहा? 1। भाई 3 में से 2 तो इन्होंने कर लिया, तो यहाँ पे कितने बचेगा? 1 बचेगा। वो काम इन पे छोड़ दो बस। तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या पूछी उसने, तो बाद में कितने गाँव वाले शामिल हुए। तो देखो भाई, तो इसकी बात करें, 2 से काटोगे आप, 2 से कितनी बार काटोगे? इसे 50 बार काटोगे। 2 से कितनी बार काट दोगे? 50 बार। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 50 बार कट जाएगा। और ये 2 सामने काटोगे आप, 2 से कितनी बार कटेगा? 25 बार, और 25 सिक्का 150। वर्तमान में कितने आगे? 150 आगे। 100 हमारे पास पहले ही थे, 100 इन्हें घटाओगे आप तो कितना बचेगा भाई? 50 व्यक्ति और आए। तो कितने व्यक्ति और आए? 50 व्यक्ति और आए। बिल्कुल आप आसान भाषा में इस सवाल को कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें, नेक्स्ट सवाल उसने कहा, सवाल नंबर 26, यदि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके, घंटे कहाँ जाएंगे? ऊपर लिख दो 8 घंटे भी ऊपर जाएंगे। 120 व्यक्ति भी कहाँ जाएंगे? ऊपर ही जाएंगे। 120 व्यक्ति 162 मीटर लंबी दीवार, आदमी गुना दिन गुना घंटे ऊपर जाएंगे। 8 घंटे 120 व्यक्ति, और कितनी लंबी दीवार है? 162 मीटर लंबी दीवार है। 162 को नीचे लिख दोगे। 12 मीटर चौड़ी है, यह चौड़ी भी नीचे आ जाएगी। और 2 मीटर गहरी है, या 2 मीटर भी और लिख दो नीचे। 2 मीटर गहरी एक नहर 8 दिन में खोद सकते हैं। कितने दिन कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो लिख दो 8 दिन में खोद सकते हैं। तदनुसार के बाद दूसरी फ्रोम आ गई। देखो MDH दूसरी फ्रोम आ गई। तदनुसार प्रतिदिन 6 घंटे कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। आदमी गुना दिन गुना घंटे ऊपर जाएंगे। 6 घंटे कार्य करके 729 मीटर लंबी दीवार। तो देखो भाई, 729 मीटर लंबी है, कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। मीटर लंबी दीवार 10 मीटर चौड़ी भी नीचे जाएगी। 10 मीटर चौड़ी। 3 मीटर गहरी, यह भी नीचे लिख दो आप। 3 मीटर गहरी नहर 32 दिन में कितने व्यक्ति खोद पाएंगे? 32 दिन में। दिन भी कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। तो बस तुरंत लिख दो आप 32 दिन। मैंने कहा आदमी दिन घंटे सब ऊपर जाएंगे, और इससे जो भी बचेगा वो सब नीचे आएगा। ये बिल्कुल आप फॉर्म पेपर में देख तो सार बना दोगे। अब आपकी क्या है? काट है, इसमें काटना है आपको। तो देखो आप काटो जरा इसको भाई।
यहाँ से काटो आप 12 से, ये 12 खत्म, यहाँ बच गया कितना 10 बच चुका। ठीक है भैया। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो देखो भाई 2 से कटेगा कितनी बार, 5 बार, और 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 और 2 से काट लो, ये कितनी बार कटेगा 3 बार। ऊपर कितना रह गया, इधर 5 रह गया, इधर 3 रह गया, और 3 से ये 3 ख़त्म कर दो। अब नीचे का देखो भाई, नीचे कुछ कटता है, नहीं कटता। इसके बाद की अगर बात करें तो यहाँ पे ये दोनों में से कितना कटेगा भाई, ये दोनों में से ये रह गया, ये रह गया, तो पहले से एक बार उतार लो भाई। यहाँ पे 5/162 और बराबर में कितना रह गया हमारे पास, ऊपर तो एक ही बचा, कुछ नहीं बचा, तो 729 और गुणा में कितना बचा 10, ये बचा बस। अब देखो इसे भी काटो ज़रा, किससे कट जाएगा, 9 से काट लो, 6 2 8 1 9, 9 एकम 9 बचे 7, 9 8 72, इसे भी काटो, 9 8 72, 9 एकम 9, फिर 9 दूनी 18 और 9 नम 81, 9 नम 81, फिर 2 से काटोगे आप, कितनी बार कटेगा ये 5 बार कटेगा। अब देखो ये तो गुणा में आ जाएगा ना, इधर घूमेगा तो गुणा में आ जाएगा, तो 5 गुणा 5 और गुणा में 9, 5 5 25 और 25 नम्मा 225, कितना आ जाएगा 225, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। वो काट अपने हिसाब से है, इसमें कैलकुलेशन के हिसाब से देखनी थी काट, तो कितना आंसर आ जाएगा 225, आंसर कितना आ जाएगा 225। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर कौन सा आ गया, 27वां सवाल नंबर 127, उसे भी करो जल्दी से। सवाल नंबर 127, उसने कहा 12 आदमी, आदमी कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, 12 आदमी, तो लिख दो भाई 12 आदमी, 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क नीचे जाएगी, सड़क कितनी है 1.5 किलोमीटर, आदमी ऊपर जाने हैं 7 दिन में, दिन भी कहाँ जाएंगे ऊपर जाएंगे, 7 दिन में बनाते हैं, तो 28 आदमी 12 किलोमीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगे। तो के बाद दूसरी फॉर्म 28 व्यक्ति हैं और सड़क कितनी है 12 किलोमीटर लंबी, सड़क को कितने दिन में बनाएंगे, बिल्कुल आपको फॉर्म बना लेनी है, आदमी गुणा दिन गुणा घंटे ऊपर जाएंगे, बस जो कि कुछ बचा वो नीचे आएगा। तो देखो भैया काट तो ज़रा से, इसे हटाओगे पॉइंट को तो एक शून्य यहाँ चली जाएगी। ठीक है भाई, अब 15 8 120, ठीक है जी। अब इसे काटो भाई, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, या होगी 7 से 7 खत्म हो जाएगा। और देखो ये 12 किसके साथ गुणा करेगा, इस 2 के, 12 किसके साथ गुणा करेगा 2 के, 2 और ये गुण के ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, कितना आंसर आ जाएगा 24, कितना आंसर आ जाएगा भाई 24 दिन। बिल्कुल आप आसान तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न आगे, तो ठेकेदारी पर आधारित प्रश्नों को भी बिल्कुल आप आसान तरीके से सोल्व कर लोगे। देखो भाई ज़रा, उसने कहा ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न 128वां क्वेश्चन आ गया कि एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया, उसमें उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है, तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों और चाहिए। देखो भाई एक सवाल बता रहा मैं, बाकी चारों सवाल बिल्कुल सेम है, ऐसे ही काटना आपको। तो देखो भाई ठेकेदार वाली जब भी बात आ जाए तो कितने दिन में ठेका लिया था भाई 100 दिनों में, दिन यहाँ पे लिख दोगे आप, 100 दिनों में ठेका लिया था और उसने 90 व्यक्तियों को काम पे लगाया। देखो भाई 100 में तो 90 व्यक्ति काम पे लगे, तो 90 इधर लिख दोगे आप। और 40 दिनों के बाद 90 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया 40 दिन, तो जितने दिन काम किया लिख दोगे, 40 दिनों तक काम किया। अब मुझे ना बताओ जब इसमें से 40 जाएगा 100 में से कितने दिन बचेंगे, 60 दिन बचेंगे। कितने दिन बचेंगे 60 दिन बचेंगे। उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया। भाई जो काम है अपने पास वो काम कितना 1/3 ही हो पाया, मतलब ये क्या है अपने पास कुल है, ये तो कुल है और कुल में से 1 हो पाया, मतलब 3 में से 1 इन्होंने कर पाया, तो 3 में से 1 काम इन्होंने कर लिया, 3 में से 1 काम इन्होंने कर लिया। अब देखो मुझे ना बताओ शेष दिन कितने लगे, इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, बराबर करके चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो। भाई दिन तो बचे अपने पास 60 दिन, तो जाएंगे ऊपर, और काम कितना बचा अपने पास, जब 1 इन्होंने कर 3 में से 1 इन्होंने कर लिया तो कितना बचा 2 काम बचा, तो 2 काम यहाँ लिख दो बस। ये काम करना आपको ठेकेदारी वाली क्वेश्चनों में, मैंने कहा दिन यहाँ लिख लेने भाई। और 90 व्यक्ति लगाए थे 40 दिन के बाद, इन 90 व्यक्तियों ने 40 दिन तक काम किया, 40 में से घटाओ कितना बचेगा 60 दिन बचेंगे। 60 को बराबर से चाहे इधर लिख दो चाहे आप इधर लिख दो, ऊपर जाएगा। और 3 काम में से 1 काम तो उन्होंने कर लिया, कितना काम बचा 2 काम ये करेंगे बस, आपको काटना और कुछ नहीं करना। तो देखो भाई 2 से काटोगे आप 30 बार कटेगा, और 30 तिया 90, ठीक है।
और 4 दिन, 4 तिया 12, 120, 120 लगे भाई आपके पास। कितने दिन लगे? 120। उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे? अब मुझे ना बताओ, 90 हमारे पास पहले ही थे और टोटल कितने व्यक्ति लगे? 120। और 90 में से 90 और घटा लो आप इसमें से, तो अतिरिक्त पूछा। जब अतिरिक्त पूछे तो कितने दिन बताना आप? 30। 30 व्यक्ति, 30 व्यक्ति अतिरिक्त। अतिरिक्त के लिए आपको घटाना पड़ेगा। इन सवालों में अतिरिक्त के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। बिल्कुल आप इस तरीके से करते हुए सवाल करोगे। ये आसान तरीका है। देखो एक सवाल और बता दे रहा है, फिर आपको बिल्कुल इस तरीके से करना है। सवाल नंबर 129। एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में, दिन इधर लिख लेने हैं, 150 दिन है, 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है। उसने 200 व्यक्ति नियुक्त किए। जो 200 व्यक्ति है ये यहाँ पे लिख लेना। उसे पता चला कि 50 दिनों के बाद इन 200 व्यक्तियों ने कितने दिन कर लिया? 50 दिन। अब हमारे पास इन्होंने 50 दिन कर लिया, कितने दिन बच गए? 100 दिन शेष बच गए। 100 दिन क्या बच चुके? शेष बच चुके। तो 100 दिन शेष बच चुके। केवल 1/4 काम पूरा हुआ। भाई काम जो है, जो काम है वो कितना पूरा हुआ? 1/4। मतलब कुल में से कितना काम करा? एक काम इन्होंने कर लिया, तो एक को यहाँ रख दो। बराबर में दूसरी फॉर्म चलेगी। यहाँ पर कितने दिन शेष बचे? 100। तो 100 यहाँ लिखोगे और बटे में जितना काम बचा, एक काम इन्होंने कर लिया। एक काम कितना बचा अपने पास? 3 काम। भाई 4 में से एक काम तो इन्होंने कर लिया, तो इतना काम कितना बचा? 3। तो 3 आप क्या कर दोगे? यहाँ लिख दोगे। बस सवाल सोल्व। ऐसे करना आपको। काटो भैया ज़रा, कैसे काटोगे भाई? देखो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगी। अब 5 दूनी 10, 100 और 3 भी जाएगा गुणा में, 3 भी जाएगा गुणा में, तो कितना आ जाएगा? 300। 300 व्यक्ति की जरूरत पड़ी। पहले व्यक्ति कितने लगाए थे? 200। और ये घटा दो, कितने आ जाएगा आंसर? 100। आंसर कितना आ जाएगा? 100 आंसर। बिल्कुल ये यही करना आपको काम, और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। ठेकेदारी वाले क्वेश्चनों में बिल्कुल यही करना है। एक सवाल और बताते हैं इस टाइप का ही, बिल्कुल ठेकेदारी पर जो चलेगा वो भी आपको करना ही है। देखो भाई 130, उसने कहा एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया। दिन आपको यहाँ लिख देने हैं। कितने? 124 दिनों में करने का ठेका लिया। उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किए। जो व्यक्ति लगाए, कितने लगाए? 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिन के बाद 120 व्यक्तियों ने कितने दिन काम कर लिया? 64 काम कर लिया। और ये 64 आप इसमें से घटा दोगे। इसमें से 64 घटाओगे, तो जब 64 घटाओगे कितने दिन बचेंगे भाई? देखो 0, 4 से 4 जाएगा 0, 12 में से 6 गया 6, 7 दिन शेष बचे। केवल 2/3 काम कितना? 2/3 कार्य पूरा कर लिया। काम जो है, काम 2/3। कुल कितना काम था? 3 था कुल काम, और कुल में से 2 कर लिया। 2 इन लोगों ने कर लिया। बराबर में कितने दिन बचे अपने पास? 60। ये यहाँ पर लिख देने। और जितना काम बचा, कितना काम बचा भाई? जब 3 में से 2 काम इन्होंने कर लिया, तो यहाँ पे कितना काम बचा? 1 काम। बस ये करना, सवाल सोल्व हो गया आपका। देखो बिल्कुल आप आसान तरीके से भाई इसे काटोगे आप। 60 से काटोगे 2 बार, और 2 से काटोगे 2 बार। कितने दिन आ गए भाई अपने पास? 64। 64 व्यक्ति आ गए। कितने व्यक्ति आ गए? 64 व्यक्ति आपके पास आ चुके। और पहले कितने व्यक्ति थे अपने पास? तो उसने पूछा लास्ट में, तो अनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा करा सकता है। हटाना था, वह कमी करनी थी, तो 64 हमारे पास आ गया। कितना आ गया? 64। और थे कितने? 120 थे। तो हटाए कितने भाई? इसमें से घटा लो आप। 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 5, तो 56 व्यक्ति। 56 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? डी। बिल्कुल आप हटाएगा तब 20 में से घटाना, जोड़ेगा तब 20 में से घटाना। बिल्कुल आसान तरीके से सवाल कर सकते हो। देखो भाई 131 ये छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप आराम से कर लोगे। चलो भाई सवाल नंबर नेक्स्ट, पुरुष स्त्री एवं बच्चों पर आधारित। आगे कौन से आगे भाई? पुरुष स्त्री और बच्चों पर आधारित। इनको देखो बिल्कुल आप आसान भाषा में कैसे करोगे। पुरुष स्त्री बच्चों और पुरुषों पर आधारित क्वेश्चन आगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। 132, 18 आदमी अथवा 36 लड़के एक काम को 6 घंटे में कर सकते हैं। देखो भाई जो मैन है, मैन इधर लिख लेने। मैन कितने हैं? 18 मैन। 36 लड़के। बॉय कितने हैं? 36 लड़के। 36 लड़के एक काम को 6 घंटे में कर सकते हैं। कितने घंटे में कर सकते हैं भाई? 6 घंटे में कर सकते हैं। 6 घंटे में कर सकते हैं। 6 घंटे काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? 6 घंटे काम करके 24 दिन, तो पूरा टाइम बना लेंगे। कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 24 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। चलो जी 24 आ गया। अब देखो ज़रा, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कितना सवाल बोल दिया भाई? 132 की बात आ गई। सवाल नंबर कौन सा आ गया? 132। इतना कर दिया हमने। यहाँ पे पूरा देख लेंगे दिन ये हमारे पास बचे हुए हैं। आगे क्या कहा? 24 आदमी तथा 24 लड़के। जिसके बारे में पूछे वो आपको क्या करना? ऊपर कर देना।
वो कहाँ कर लिख देना, आपको ऊपर लिख देना, वो आपको कहाँ लिख देना, ऊपर। जिसके बारे में भी पूछे, उसने कहा 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। काम कितनों पर करवाना, 24 आदमी और 24 लड़कों पे। काम कितने पर करवाना, 24 आदमी 24 लड़कों पे। तो जिस पर काम करवाना वो ऊपर लिख दो हमेशा। यहाँ पे लिख दिया, और ये भी कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। इन्हें हमें क्या है, काम कराना इनसे, यहाँ प्लस कर देना। और कितने घंटे, 9 घंटे, बस 9 घंटों के साथ में, दिन गुणा घंटों के साथ में यहाँ लिख देने। इन तक की बात समझ में आ गई क्या। सबसे पहले ना काट लो आप, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 3 अठे 24 और 8 दूनी 16। इधर क्या आ चुका भाई, 16 आ चुका। अब इसके बाद की बात करें, इन आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे करोगे, जो ये क्वेश्चन है आप इसे काटो भाई, इसे अलग अलग काटना, इसे अलग काटना, इसे अलग काटना। 6 से काटा 6 चौक 24 और 6 तिया 18। फिर इन्हें काटना भाई, कितने से काटोगे, इसे कितने से काटोगे, 12 से कट जाएगा ना दोनों, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 12 तिया 36 बिल्कुल। एलसीएम समान आ गया। अब जा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम 3 आ गया, तो 3 नीचे लिख दोगे। और जब एलसीएम नीचे 3 आ जा तो तुरंत आप जोड़ कर लिख दोगे, ऊपर ले वाले क्या करोगे, आप जोड़ कर लिख दोगे, 4 और 2 6, बस सिंपल कर देना। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है एलसीएम, तो एलसीएम समान है, तो आपको दोनों संख्या जोड़ कर लिख देनी, 4 और 2 6। और 6 की वैल्यू किसके बराबर है, इस 16 के बराबर है। 3 जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे, बस ये काम आपको कर देना है। तो कितना आ जाएगा भाई, 3 से काटोगे 6 को 2 बार, और 2 से काटोगे 16 को कितनी बार, 8 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। 8 दिन में इस काम को कर देंगे पूरा। बिल्कुल आप इस तरीके से करते हुए जाना, सवाल बिल्कुल आसानी से आप इसे कर लोगे। ठीक है भाई, बिल्कुल इसका ये सबसे आसान ट्रिक है, ऐसे ही फॉलो करोगे आप। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर कौन सा, सवाल नंबर 133। उसने कहा 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा जी, कितने कहा भाई, इसने कहा 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के। 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के। भाई पुरुष कितने हैं, 3 पुरुष है, और महिला कितनी है, वुमेन 4 महिला है, और बॉय कितने हैं, लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं भाई 6 लड़के, 6 लड़के हैं। 6 लड़के किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है जी, 6 दिनों में कर सकते हैं। अब उसने एक बात और कही भाई, 6 दिनों में कर सकते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 3 गुना काम करती है, और एक पुरुष की तुलना में लड़का उससे आधा काम करता है। देखो भाई, पहले क्षमता निकाल लोगे आप इनकी। अगर क्षमता निकाल लोगे आप, तो यहाँ देखो ज़रा, क्षमता यानी स्पीड निकाल लोगे आप इनकी। तो इसने एक बात कही कि एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 3 गुना काम करती है। भाई हमारे पास यहाँ पे हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें, जो पुरुष है, पुरुष एक दिन में जो भी काम कर रहा है, मतलब 2 काम कर रहा है, तो जो महिला है उससे 3 गुना काम करती है, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। भाई पुरुष हमने मान लिया कि 2 काम कर रहा है, तो महिला कितना काम करेगी, 3 गुना, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। फिर उसने एक बात कही, उसने कहा कि महिला उससे 3 गुना काम करती है, और एक पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है। जो बॉय है वो पुरुष की तुलना में आधा काम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ये क्या बन चुकी, इनकी क्षमता बन चुकी। एक बार फिर से समझना, क्षमता। इसने कहा पुरुष दुगुना काम करता है, पुरुष की तुलना में महिला कितना काम करती है, 3 गुना काम करती है। अगर पुरुष 2 काम करता है तो कितना काम करेगा, 6। और फिर एक बात और कही कि जो लड़का है पुरुष से आधा काम करता है, तो 2 का आधा 1। बस सवाल आप शीघ्रता के साथ, ये सवाल आपका सोल्व हो चुका। उसने कहा फिर भाई, और तीनों मिलकर 6 घंटों में पूरा काम करते हैं। ठीक है, तो कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 4 दिनों में पूरा कर लेंगी, कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 4 दिनों में पूरा कर लेंगी। देखो भाई एक बात बताओ, पहले हमारी यहाँ देखो, यहाँ क्या है, पुरुष की क्षमता कितनी है, 2 है, और 3 पुरुष है। जब एक पुरुष 2 काम कर रहा, और तो यहाँ पे कितना काम कर लेगा भाई, 2 की गुना आप करोगे तो 6 कर लेगा। यहाँ पे क्या महिला, जब एक महिला 6 काम करती है, तो 4 महिला कितना काम करेगी, तो 6 चौक 24 काम करेगी। एक बच्चा की क्षमता, एक बच्चे एक काम करता है, तो 6 बच्चे कितना काम करेंगे, 6 ही काम कर लेंगे। टोटल हमारे पास क्षमता जो है कितनी आ गई, टोटल जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई भाई, टोटल क्षमता की अगर मैं बात करूं तो 24 और 36 और 6 36 हमारे पास क्या आ गई भाई, क्षमता आ गई। अब देखो उसने दिन कितने बताए थे, 6 दिन थे, और एक दिन का तीनों का टोटल काम कितना आ गया, 36। तो यहाँ पूरा काम आ जाएगा, 6 दिन 36 की क्षमता से कर रहे तो पूरा काम आ जाएगा। इसने क्या कहा भाई, इसने कहा तो कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकेंगी। तो महिलाओं के बारे में पूछा, तो महिलाओं की क्षमता कितनी है भाई, एक बात बताओ, महिलाओं की क्षमता कितनी है, महिलाओं की क्षमता है 4। महिलाओं की क्षमता कितनी है अपने पास,
कितनी महिला है, 4 महिला है, 4 महिला के बारे में पूछा, और महिला की क्षमता कितनी है, 6। देखो यदि महिला की क्षमता कितनी है, 6, तो 6 यहाँ लिख दोगे बस। उसने 6 दिन दे रखे थे, और हमारी तीनों की क्षमता तीनों मिलकर कितने दिन में कर दे, 6 दिन में। तुम्हारी तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 36। एक दिन की क्षमता है 36, तो 36 ये पूरा काम बन चुका। उसने कहा 4 महिला, कितनी महिला भाई, तो 4 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगी। और महिला यदि अपने पास महिला की क्षमता, एक महिला कितनी है, 6, तो 4 महिला कितनी आ गई, कितनी आ गई, 6 आ गई। तो बस काटना 4 से 4 खत्म, 4 नम 36, कितने दिन आ जाएंगे, 9। कितनी महिला आ जाएगी भाई, 9 महिला आ जाएगी, 9 महिला आ जाएगी। बिल्कुल आप इस तरीके से कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी आसान तरीका है। और देखो भाई सबसे पहले उसने कहा था पुरुष और महिला और बच्चे, 3 पुरुष 4 बच्चे, और 3 पुरुष 4 महिला 6 बच्चे, उस काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं, ये हमने रोक दिया। अब उसने क्षमता दे दी, हमें क्षमता दे दी कि पुरुष से 3 काम महिला करती है, तो हमने पुरुष का मान लिया 2, अपनी तरफ से मानते हैं ये चीज़ें। तो 2 तिया 6, और बच्चा जो है आधा काम करता है। बच्चा कितना काम करता है, आधा काम, तो आधा लिख दोगे आप। अब हमारे पास 3 पुरुष थे, और पुरुष का काम एक दिन का कितना है, 2 है, तो 2 तिया 6 काम ये कर लेंगे एक दिन का। अब हमारे पास 4 महिला है, एक महिला की क्षमता कितनी है, 6, तो 6 चौक 24 काम ये कर लेंगी। अब पुरुष है, बच्चे हमारे पास, बच्चों की क्षमता कितनी है एक दिन की, 1 है, तो 6 की कितनी बनेगी क्षमता, 6 ही बनेगी। अब पूरा काम कितना आ गया भाई, एक दिन का 36 काम आ गया। और ये पूरा काम कितने में कर रहे, 6 दिन में कर रहे, तो ये पूरा काम आ जाएगा यहाँ पे कितना, 36 गुणा 6 में कर दोगे पूरा काम। और उसने क्या पूछा, 4 महिला पूछा।